हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम टू पीएस फिल्म। और ये आज मैं आपके लिए लेक्चर 4 लेकर आया हूँ कि व्हाट इज़ EC2 एंड टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टांस, और इसके हम प्रैक्टिकल लैब भी करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने 3rd लेक्चर में आपको बताया था कि हाउ टू क्रिएट AWS अकाउंट इन अमेज़ॉन। अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप अपना पहले अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और उसके बाद मेरा ये लेक्चर कंटिन्यू कीजिए। उस वीडियो का जो URL है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट AWS अकाउंट। उसमें मैंने आपको एक लाइव अकाउंट क्रिएट करके दिखाया है, आप वो सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज़ EC2। तो EC2 बेसिकली क्या है? एक मशीन है जिसमें आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं और ये आपके अमेज़ॉन के जो रिसोर्सेज होते हैं, जो हार्डवेयर होते हैं, वो वहाँ पर बनती है। आप उसको रिमोट डेस्कटॉप की हेल्प से एक्सेस करते हो। जैसे कि इसकी डेफिनेशन से हम समझते हैं, अमेज़ॉन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड इज अ फुल फॉर्म ऑफ EC2, इज अ वेब सर्वर दैट प्रोवाइड ए सिक्योर रिसाइजेबल कंप्यूट कैपेसिटी इन क्लाउड। तो आपको ये सिक्योर रीसाइजेबल कंप्यूट कैपेसिटी प्रोवाइड करता है क्लाउड पे। आप इसका साइज रीसाइजेबल भी कर सकते हैं इन फ्यूचर, अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, अगर आपके कोर CPU बढ़ते हैं घटते हैं, रैम बढ़ती है घटती है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे घटानी बढ़ानी है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। सभी के सभी यहाँ पे सिक्योर रहेगा, अनदर पर्सन कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पर जब भी आप EC2 इंस्टांस को आप एक्सेस में लेते हैं तो उसके लिए हमें एक की हमारे पास डाउनलोड होती है, प्राइवेट की, और उस प्राइवेट की को हमें डिक्रिप्ट करना पड़ता है। डिक्रिप्ट करने के बाद हमें उसके बाद एक डिक्रिप्ट पासवर्ड मिलता है। उस पासवर्ड की हेल्प से हम अपनी EC2 इंस्टांस को क्रिएट करते हैं। तो जितना भी सारा का सारा इसमें डेटा स्टोर होता है वो सारा का सारा इंक्रिप्शन फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो सिक्योर है ये। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इट इज़ अ डिज़ाइन टू मेक अ वेब स्केल क्लाउड कंप्यूट ईजियर फॉर डेवलपर। तो ये एक वेब स्केल आपको क्लाउड कंप्यूट प्रोवाइड करता है, जिससे डेवलपर को बहुत ज़्यादा ईजी होता है अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपनी EC2 इंस्टांस को वो कन्फिगर करके यूज़ में लेकर आते हैं। तो व्हाट वी क्रिएट विद दी हेल्प ऑफ EC2। तो हम EC2 से क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं? तो हम आप यहाँ पर अपना वेब सर्वर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं से डोमेन नेम लेते हैं तो डोमेन नेम लेने के बाद अगर हमने अपनी वेबसाइट को लाइव करना तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सर्वर चाहिए। तो हम सर्वर पे क्या करते हैं? अपनी फाइल्स को रखते हैं। जैसे हमारे पास अगर मैं PHP की बात करूँ तो PHP के लिए हमें अपाचे सर्वर की जरूरत पड़ती है। अगर मैं .NET की बात करूँ उसके लिए हमें IA सर्वर की जरूरत पड़ती है। अगर मैं जावा की एडवांस जावा की बात करूं तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है टॉमकैट या फिर ग्लासफिश सर्वर की। तो इसी सभी टाइप के आप सर्वर आप EC2 इंस्टांस में के क्रिएट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग उस टाइप का वेब सर्वर क्रिएट करके अपनी फाइल्स को वहां पर रखकर अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। तो आपको कहीं से भी वेब सर्वर बाय करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अपना खुद का वेब सर्वर बनाकर अपनी फाइल्स को वहां पर रख के कैसे अपनी वेबसाइट को लाइव करना है। बट आज के जो सेशन है उसमें सिर्फ हम EC2 इंस्टांस क्रिएट करना ही सीखेंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट लैब होगी तो उस लैब में आपको सिखाऊंगा मैं कि हाउ टू क्रिएट अ वेब सर्वर इन अमेज़ॉन। टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टांस, कितने टाइप्स की EC2 इंस्टांस होती हैं वो देखेंगे। सबसे पहला है जनरल पर्पस इंस्टांस। इसमें हमारे पास काफ़ी कैटेगरीज की फैमिलीज आती हैं, जैसे T3.nano, T3.micro, T3.large, T3.xlarge एक्सेट्रा। ऐसे काफ़ी टाइप्स की हमारे पास यहाँ पर क्या आती हैं? फैमिलीज आती हैं। जैसे T3.nano है, ये सबसे छोटी फैमिली है। इसके अंदर आपको 2 कोर CPU मिलेगा, 1 GB रैम मिलेगी। अगर आप T3.micro लेते हैं तो ये सेकंड स्टेज की फैमिली है। इसके अंदर आपको T2 कोर CPU मिलेगा, 2 GB रैम मिलेगी। ऐसे जैसे जैसे आप इसकी फैमिली को आगे सीरीज बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपके पास 2 CPUs का कोर एंड उसकी GB ऑफ रैम इंक्रीज होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो जनरल पर्पस के अंदर जितनी भी सीरीज के हमारे पास फैमिलीज होती हैं वो सभी की सभी T सीरीज की फैमिलीज होती हैं। और जो ये T3.nano है ये सबसे छोटी फैमिली है। एंड T3.micro ये फ्री टियर अकाउंट्स के लिए आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप अपने AWS अकाउंट में जितनी भी मशीन्स बनाएंगे वो सारी की सारी इसी T3.micro फैमिली का
यूज़ करके बनाएंगे। अगर आप इसके अलावा किसी भी फैमिली का यूज़ करने की ट्राई करेंगे, जैसे कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन या फिर जीएनयू ऑप्टिमाइजेशन की फैमिली का आप यूज़ करने की ट्राई करेंगे, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप फ्री टियर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ T3.nano एंड T3.micro फैमिली के लिए ही एलिजिबल हैं। और ये हम अपनी लैब के अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप सिर्फ T3.nano एंड T3.micro फैमिली का ही यूज़ कर सकते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड जो फैमिली है वो है कंप्यूट ऑप्टिमाइज फैमिली। इसमें हमारे सभी के सभी जो फैमिलीज होती हैं वो C सीरीज की फैमिली है। C6G.12x लार्ज, C6G.16x लार्ज, C6G.24x लार्ज, ऐसे आपकी ये सीरीज क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। अगर C6 सीरीज की बात करें तो इसमें 48 कोर CPU में आपको मिलेगा, 64 GB रैम मिलेगी। ऐसी 64 CPU आपको 16x लार्ज फैमिली में मिलेगा, 28 GB आपको रैम मिलेगी। जो जनरल पर्पस है ये आम बंदों के लिए है, जैसे हमने कोई सर्वर, अपना छोटा सर्वर बनाना है या फिर हमारी कोई स्मॉल स्केल फैमिलीज है तो उसके लिए, स्मॉल स्केल अगर हमारे पास हमारी कंपनी स्टैब्लिश है तो उसके लिए जनरल पर्पस इंस्टांस आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप कंप्यूट ऑप्टिमाइज का करोगे तो अगर आपकी कंपनी स्मॉल है और आप कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन का यूज कर रहे हैं तो आपका जो कॉस्ट होगा वो उसका सबसे काफी ज्यादा आ जाएगा। तो हमने अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग यहाँ पर फैमिलीज का, टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टांस का यूज करना है। तो कंप्यूट ऑप्टिमाइज के बारे में हमने जान लिया है। थर्ड लेवल है आपके पास मेमोरी ऑप्टिमाइज, जो कि सबसे लार्ज स्केल फैमिलीज की, जिसके अंदर सीरीज के प्रोसेसर्स आते हैं, जैसे R6G 8x लार्ज, R6G.12x लार्ज, RG6.24x लार्ज। RG फर्स्ट सीरीज में आपको 32 CPU मिलेगा, 32 GB रैम मिलेगी। ऐसे ही अगर आप 12x लार्ज के अंदर जाते तो वहाँ पे आपको 64 CPU मिलेगा एंड 64 GB ऑफ रैम मिलेगी। तो आपकी ऐसी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपके ऐसे डेडिकेटेड आप ये सीरीज के अकॉर्डिंग आपके CPUs एंड GB ऑफ रैम बढ़ती चली जाएगी। बट हमने मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ नहीं करना है। मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन का हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारी जो कंपनी है वन कंट्री टू अनदर कंपनी में स्टैब्लिश होती है एंड डिफरेंट स्टेट में अब स्टैब्लिश होती हैं, सिटीज़ में स्टैब्लिश होती है, तभी हम मेमोरी ऑप्टिमाइज का यूज़ करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, पेटीएम हो गया, तो वो मेमोरी ऑप्टिमाइज सर्वर्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास GNU आ जाता है। GNU इतना यूज नहीं होता, सबसे ज्यादा जनरल पर्पस कंप्यूट ऑप्टिमाइज और मेमोरी ऑप्टिमाइज यूज होती है। तो जब भी हम अपना EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं तो क्रिएट इंस्टांस पे क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमसे वो कॉन्फ़िगरेशन पूछता है कि जो आप इंस्टांस क्रिएट करने जा रहे हैं वो आपने कितने GB ऑफ रैम, कितनी कोर CPU की आपको कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है उस EC2 इंस्टांस की। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका टाइप्स एंड उसकी जो सीरीज के प्रोसेसर्स हैं, उस फैमिलीज हैं, आप वो सिलेक्ट करोगे। तो चलिए हम चलते हैं और इसकी प्रैक्टिकल लैब देखते हैं कि हमने कैसे अपनी EC2 इंस्टांस क्रिएट करनी है। लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं अपनी AWS के लैब में। तो इस लैब में हम क्रिएट करेंगे अपनी EC2 इंस्टांस। तो हमने करना क्या है, आपको यहाँ पे रिसेंट विजिट्स में भी आपको EC2 इंस्टांस दिखाई देगा। अदरवाइज आप फाइंड सर्विसेज में जाके भी आप EC2 इंस्टांस को सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि EC2 इंस्टांस क्लिक करने के बाद हमारे पास ये डैशबोर्ड ओपन हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपके रनिंग इंस्टांस कितने हैं, कि कितनी EC2 मशीन अभी करंटली रनिंग में है, डेडिकेटेड होस्ट कितने हैं आपके, वॉल्यूम्स कितनी हैं, की पेयर कितनी है, प्लेसमेंट्स ग्रुप कितने हैं, इलास्टिक IPs कितने हैं, स्नैपशॉट्स कितने हैं, लोड बैलेंसर कितने हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स कितने हैं। तो अभी तो फिलहाल के लिए मैं आपको वॉल्यूम्स, प्लेसमेंट ग्रुप, डेडिकेटेड होस्ट, इलास्टिक IP, स्नैपशॉट्स, लोड बैलेंसर एंड सिक्योरिटी ग्रुप नहीं करवा रहा। तो हम इसको भी देखेंगे, वन बाय वन हम सभी चीज़ों को करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम आज EC2 इंस्टांस अपना एक नॉर्मल EC2 इंस्टांस क्रिएट करने जा रहे हैं। तो आपने रनिंग इंस्टांस पे क्लिक करना है। रनिंग इंस्टांस पे क्लिक करने के बाद आपने लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करना है।
तो जैसे ही आप लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करेंगे तो आपने अपनी अमेज़ोन वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करनी है, वर्चुअल इमेज सेलेक्ट करनी है कि आपने किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम की EC2 इंस्टांस क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे आप लिनक्स भी कर सकते हैं, रेड हैट भी कर सकते हैं, ubuntu भी कर सकते हैं, विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडो सर्वर भी कर सकते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चला है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो सर्वर 2019 चला है, ये डेवलपर्स के लिए होता है। तो जो आप बेसिक आप जो विंडोज़ का के सिस्टम में इंस्टॉल्ड होती हैं वो हाँ यूज़र्स के लिए होती हैं, बट जब आप कंपनीज़ में काम करते हैं या फिर आप कहीं डेवलपमेंट में काम करते हैं तो उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यूज़ करते हैं। तो सबसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2000 R2 बेस हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं। आपकी चॉइस आप 2019 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपसे ये फैमिली पूछेगा। फैमिली हमारे पास यहाँ पर जनरल पर्पस फैमिली है और हमारे पास यहाँ पे कंप्यूट ऑप्टिमाइज फैमिली है, GPU इंस्टांस फैमिली है, मेमोरी ऑप्टिमाइज फैमिली है और स्टोरेज ऑप्टिमाइज फैमिली है। तो आपके पास यहाँ पे इतनी टाइप्स की फैमिलीज मिलती हैं। जनरल पर्पस में सबसे जो छोटी टाइप्स होती है वो T2 नैनो होती है, जिसमें आपको 1 कोर CPU मिलता है एंड साथ में आपको 0.5 GB आपको यहाँ पे रैम मिलेगी, EBS स्टोरेज मिलेगी एंड लोड टू मॉडरेट आप इसको कम से ज़्यादा आगे बढ़ा भी सकते हैं और ये IPv6 भी सपोर्ट करता है। बट अभी आपका फ्री टायर अकाउंट है तो इसमें आपको T2.micro आपको फ्री टायर एलिजिबिलिटी अकाउंट के लिए आप एलिजिबल हैं, तो इसमें आपको 1 कोर CPU 1 GB रैम मिलेगी। तो अभी हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करें। जैसे जैसे आप जनरल पर्पस इंस्टांस को अगर यहाँ पे T2.smal पे जाते हैं तो आपको उसकी कॉस्ट लगेगी, उसके हिसाब से CPU आपको 1 कोर CPU मिलेगा, 2 GB रैम मिलेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसी हिसाब से आपको कोर CPU एंड जो रैम है वो भी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो अभी हम यहाँ पे फ्री टीयर एलिजिबल अकाउंट के ही सिलेक्ट करके चल रहे हैं। तो हमने कॉन्फ़िगर इंस्टांस डिटेल पे क्लिक करना है। कॉन्फ़िगर इंस्टांस पे क्लिक करने के बाद अब ये जो पार्ट है कॉन्फ़िगर इंस्टांस डिटेल्स का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ इंस्टांस कितने क्रिएट करने की, जो आपने कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट की रहेगी उस सेम कॉन्फ़िगरेशन के आपको नंबर ऑफ EC2 इंस्टांस कितनी क्रिएट करनी है, कितनी आपने वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करनी है। अभी तो फिलहाल के लिए हम एक ही वर्चुअल इंस्टांस क्रिएट कर रहे हैं। परचेजिंग ऑप्शन की अभी मैं बात नहीं करूंगा, जब मैं आपको डिटेल में आगे हम लेक्चर्स करेंगे तो हर एक वीडियो लेक्चर में एक एक छोटा छोटा 2-2 पार्ट इसके कवर अप होते चले जाएंगे। तो एंड ऑफ द जो मेरी वीडियोस होंगी इसमें आपको सभी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी। तो टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेन यू द कॉन्फ़िगर इंस्टांस डिटेल। तो नेटवर्क के अंदर क्या है कि अभी हमारे पास डिफ़ॉल्ट VPC है। अभी जो हमारे सिस्टम जब भी हम अपना अमेज़ोन पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमें हमारा एक VPC पहले से डिफ़ॉल्ट बना हुआ हमें मिलता है। सबनेट्स में इसमें मिलते हैं हमें बनाए। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपके जैसे आप जिस रीजन में, अभी जो देखा जाए तो मैं मुंबई रीजन में हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो कर्सर है मोबाइल का, सॉरी मेरे माउस का जो कर्सर है मुंबई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई रीजन में है। तो इस रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन है, तो आपके ये 3 सबनेट्स क्रिएट कर देगा। अगर आपके वहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन में अगर आपके पास 2 हैं तो ये 2 सबनेट क्रिएट करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी अवेलेबिलिटी जोन पे की जितनी वहाँ पर अवेलेबिलिटी जोन होगी उतने अब वो आपके लिए सबनेट क्रिएट कर देगा। तो ऑटो साइन IP में हमने अनेबल किया, ये भी सेटिंग रहने देते हैं। और प्लेसमेंट ग्रुप को भी बाद में करेंगे, डोमेन ज्वाइन डायरेक्टरी को भी बाद में करेंगे, IAM रोल को भी बाद में करेंगे। शटडाउन बिहेवियर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनेबल टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, मैंने अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो क्या होगा, अगर मैं चलो हम यहाँ पे चेक कर देते हैं तो जब मैं अपनी इंस्टांस को डिलीट करने की ट्राई करूँगा तो हमारे पास एक मैसेज आएगा प्रोटेक्शन का, तो वो डिलीट नहीं होगी। ये एक्सीडेंटल टर्मिनेशन से बचने के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि हम गलती से डिलीट पे क्लिक कर देते हैं तो हमारी इंस्टांस डिलीट हो जाती है या टर्मिनेट हो जाती है। तो उससे प्रिवेंशन लगाने के लिए हम टर्मिनेशन प्रोटेक्शन को भी चेक कर सकते हैं। टेनेंसी T2 T3 अनलिमिटेड, ये हम यहाँ पर अभी इसको कुछ भी नहीं कर रहे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट ऐड स्टोरेज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट ये 30 GB की स्टोरेज देती है, SSD मिलेगी आपको यहाँ पे। और आप यहाँ पे HDD भी सिलेक्ट कर सकते हैं
ठीक है। तो आप ऐड न्यू वॉल्यूम भी कर सकते हैं कि अगर आपने कोई एक न्यू वॉल्यूम से ऐड करनी है, जैसे आपने आपके पर्सनल कंप्यूटर में होती हैं DEFG ड्राइव्स, अगर आपने वो वॉल्यूम्स भी ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। बट अभी मैं आपको यहाँ से वॉल्यूम ऐड ऑन नहीं करना सिखा रहा, क्योंकि मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको सिखाऊंगा कि कैसे वॉल्यूम अटैच करते हैं, डिटैच करते हैं। तो उसकी भी हम एक वीडियो बनाएंगे, इसको भी डिटेल में देखेंगे। तो उसके बाद आपने ऐड टैग्स पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप टैग नेम भी दे सकते हैं कि आप ये मशीन किसके लिए बना रहे हैं, इसका क्या पर्पस है। देन आपने कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप में जाना है, तो यहाँ पर हम RDP ले रहे हैं रिमोट डेस्कटॉप, जिसका जो पोर्ट नंबर होता है वो आपको ऑलरेडी पता है 3389 होता है। और यहाँ पर हमने लिखा है 0.0.0, इसका मतलब है एनीवेयर एक्सेस, कि कोई भी हम इसको कहीं से भी इंटरनेट से कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पे अपना IP एड्रेस देंगे, तो अगर आप माई IP देंगे तो ये सिर्फ आपके IP एड्रेस उठा लेगा आपके कंप्यूटर में, तो ये सिर्फ आपके ही कंप्यूटर में चलेगा वर्ल्ड वाइड। या अगर किसी इंस्टांस का अगर कोई IP को और पासवर्ड को अगर उसको मिल भी जाता है, अगर वो एक्सेस करने की ट्राई करते तो वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो अगर हम यहाँ पे एनीवेयर कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा जिसका भी जो भी IP एड्रेस होगा वो उसका एक्सेस कर सकता है। देन आपने लॉन्च पे क्लिक करना है, लॉन्च करने देन लॉन्च। उसके बाद आपने अपना की पेयर बनाना है, क्रिएट अ न्यू की पेयर। ये की पेयर जो होता है ये आपकी RDP को एक्सेस करने के काम आता है। तो हम इसका नाम दे देते हैं माई EC2, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। देन आपने इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपने लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करना है। तो लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करने के बाद फॉलोइंग इंस्टांस हैज बीन इनिशियलाइज्ड, तो आपको उसकी आईडी मिलेगी, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो इंस्टांस स्टेटस है उसका पेंडिंग आ रहा है, और जो स्टेटस चेक है वो भी इनिशियलाइज हो रहा है। तो स्टेटस चेक हमारे पास 2x2 का होना चाहिए, और क्योंकि उससे हमारी जो इस इंस्टांस में है वो सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी कि ये प्रॉपरली वर्किंग है कि नहीं है। और यहाँ पे हमें अपना एक पब्लिक IP एड्रेस भी मिला है, जिसकी हेल्प से हम इसको एक्सेस करेंगे। और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि आपका इंस्टांस स्टेट क्या है, टाइप क्या है, IPv4 क्या है, आपके पास पब्लिक IP क्या है, आपका प्राइवेट IP क्या है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। जब इनिशियलाइजेशन जो स्टेटस चेक है जब वो प्रॉपरली चेक हो जाएगा तो आपको फर्दर और भी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल के लिए हम वेट करते हैं हमारा स्टेटस चेक होने में। हमारा यहाँ पे जो स्टेटस चेक है वो 2x2 का हो चुका है। तो यहाँ पर फर्दर सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेटस चेक में आप यहाँ पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ग्राफ्स दिखेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ यूज़र उसको एक्सेस कर रहे हैं, कितना राइट हो चुका है। तो यहाँ पर आप सारी अपनी डिटेल्स देख सकते हैं। तो अब इसको कनेक्ट कैसे करना है, तो आपने कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट करने के बाद आपने गेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, और जो हमने अपना की पेयर अभी जो डाउनलोड किया था आपने उस की पेयर को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने उसको डिक्रिप्ट करना है, तो आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड मिल जाएगा, आपने इसको कॉपी करना है। देन आपने डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप करना है। जब आपके पास रिमोट डेस्कटॉप डाउनलोड हो जाएगा तो आपने उसको ओपन करना है। देन हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, अपना पासवर्ड एंटर करेंगे, देन ओके। तो आपने आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए अपने कंप्यूटर की तो आपको एक सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। तो जो भी आपके सिस्टम का IP एड्रेस होगा, जो जिस इंटरनेट से आप कनेक्टेड हैं उसकी सारी डिटेल AWS को चली जाएगी, ताकि अगर आप कल को कोई भी इलीगल काम करते हैं तो वो आपको ट्रैक कर सकें। आपने येस पे क्लिक करना। सर्टिफिकेट अटैच होने के बाद आप एडमिनिस्ट्रेटर आपको ऐसे लॉगिन होता हुआ दिखेगा, प्लीज़ वेट फॉर द यूज़र सेटिंग। तो आप सक्सेसफुली अपने जो EC2 इंस्टांस का जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाओगे। तो हमारे पास EC2 इंस्टांस जो है वो प्रॉपरली ओपन हो चुकी है। तो ये एक लाइका सिस्टम है, जैसे आपका खुद का अपना एक सिस्टम है, वैसे ही आपकी ये जो EC2 इंस्टांस एक सिस्टम है जो कि हमने वर्चुअली एक्सेस किया है, जो कि मेरी अवेलेबिलिटी जोन AP साउथ 1A के अंदर पड़ा हुआ है, जो कि मुंबई के अंदर है। आप डिफरेंट लोकेशंस पे भी इसको रख सकते हैं। आपका जो पब्लिक IP एड्रेस है उस कंप्यूटर का ये है, और प्राइवेट IP एड्रेस आपका ये है। तो आप इस मशीन को मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आपने माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप की अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उस एप्लीकेशन के अंदर आपने
इस EC2 इंस्टांस को अगर एक्सेस करना है उसका IP एड्रेस डालेंगे, आपने वहाँ पे यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर देना है और जो आपका पासवर्ड है वहाँ पे आपने डिक्रिप्ट किया तो वो पासवर्ड डालना है। तो आप कोई भी ऐसे EC2 इंस्टांस क्रिएट करके आप अपने मोबाइल से उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आपकी जो डिवाइस होगी वो पावरफुल बन जाएगी अकॉर्डिंग टू योर EC2 इंस्टांस कॉन्फ़िगरेशन। तो हम चेक करते हैं इस मशीन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है। तो हम कंप्यूटर पे जाएंगे तो सिस्टम प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया था 1 GB हमारे पास रैम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 2.40 GHz की स्पीड है। तो इसका फ़ायदा क्या है? अब मान लो कोई कंपनी है, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करके EC2 इंस्टांस देने हैं, सिस्टम देने हैं। तो अगर उनके पास वो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो कंपनी क्या करेगी, ऐसे एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करेगी पहले, फिर वो खुद से उसका रिमोट डेस्कटॉप लेके उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगी। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने के बाद उस EC2 RDP को अपने एम्प्लॉय को मेल करेगी। तो फर्दर जो एम्प्लॉयज़ होंगे फर्दर उसको ओपन करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद उनके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। फर्दर वो यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। सिर्फ उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी और जितनी ये पावरफुल कॉन्फ़िगरेशन इस EC2 इंस्टांस की होगी उतना ही ये फास्ट काम करेगी। तो अभी हम देख रहे हैं कि हालांकि हमारे पास जो अभी ये EC2 इंस्टांस है काफ़ी फास्ट है। अभी जो हमने इसके अंदर जो मेरी C ड्राइव है वो 30 GB की C ड्राइव है। फर्दर हम इसके अंदर और भी वॉल्यूम्स ऐड ऑन कर सकते हैं, तो उसकी भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो EC2 इंस्टांस है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो उसको अब हम क्लोज करते हैं। यहाँ से क्लोज करने के बाद अब हम चेक करते हैं कि जो हमने प्रोटेक्शन लगाई थी डिलीशन प्रोटेक्शन वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हम यहाँ से इसको चेक करेंगे, एक्शन पे जाएंगे, एक्शन करने के बाद इंस्टांस स्टेट में जाएंगे तो यहाँ से हम टर्मिनेट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही टर्मिनेट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो आप यहाँ पे आ रहा है ऑन एन EBS बैकएंड इंस्टांस द डिफॉल्ट action is for the root EBS volume to be detached when the instance is terminated. Storage and local drive will be lost. And are you sure you want to terminate this instance? ये हमने प्रोटेक्शन लगा रखा है तो यहाँ पर आप यस नहीं कर सकते बिकॉज ये जो बटन है वो डिसेबल है। तो क्वेश्चन इज हाउ वी कैन टर्मिनेट दिस इंस्टांस। इसको हम टर्मिनेट कैसे करेंगे फिर? अब तो हमने एक्शन पे जाना है, एक्शन करने के बाद हमने इंस्टांस सेटिंग में जाना है। हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पर हमें कहाँ पे वो ऑप्शन मिलेगा। इंस्टांस स्टेट के साथ नहीं, इंस्टांस स्टेट के बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं कि चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, आपने यहाँ पे जाना है, इंस्टांस सेटिंग में जाना है, देन आपने चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन पे जाना है। तो आपने इसको यस डिसेबल्ड कर देना है। जब आप अपना यहाँ से डिसेबल्ड कर देंगे तो उसके बाद आपने अपनी इंस्टांस को सक्सेसफुली आप टर्मिनेट कर पाओगे। तो हमने टर्मिनेट पे क्लिक करना है, यस। अब देखिए यहाँ पे जो बटन है हमारे पास वो डिसेबल्ड नहीं है। जैसे आप यहाँ से यस टर्मिनेट पे डिसेबल करेंगे तो आपकी जो मशीन है वो टर्मिनेट हो जाएगी। सेकंड थिंग, एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपने ये है कि अगर आपके ने कोई भी EC2 इंस्टांस क्रिएट की है, अगर आपने उसको स्टॉप और टर्मिनेट नहीं किया, अगर वो रनिंग स्टेट में है तो आपको हार्डली बेसिस पे उसके चार्जेस पड़ेंगे। तो आप प्लीज़ कोई भी अपनी इंस्टांस क्रिएट करने के बाद, प्रैक्टिकल करने के बाद उसको टर्मिनेट या स्टॉप कर दीजिए, अदरवाइज़ आपका जो बिल है वो बैकएंड पे बनता जाएगा। वैसे तो आपका जो अकाउंट है वो फ्री टियर अकाउंट है तो आपको फ्री एलिजिबिलिटी है, बट अगर आप उसकी भी एक लिमिटेशन है। अगर आपके नंबर ऑफ डेज ज़्यादा होते हैं आपके उस रनिंग इंस्टांस को रनिंग में, तो उसके बाद क्या होगा, आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है, आपका बिल भी बन सकता है। तो बिलिंग से रिलेटेड भी हम वीडियो बनाएंगे एंड ऑफ द ट्यूटोरियल्स, बट आज के लिए इतना बहुत है। तो प्लीज़ आप सभी EC2 इंस्टांस क्रिएट करना सीख लीजिए, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ वेब सर्वर। तो वेब सर्वर हम कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, और वो तभी आप कर सकते हैं अगर आपको EC2 इंस्टांस क्रिएट करना आता है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपको रियली में से हेल्प हुई हो कि आपने EC2 इंस्टांस क्रिएट करना, अगर आपने रियली में सीखा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।